गुड आफ्टरनून दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग अपना क्लास आईटीआई फर्स्ट ईयर का फिटर ट्रेड से जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, आज हमारा चौथा क्लास रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्लास। और मैं आप लोगों का एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विनायक नेशनल आईटीआई में। लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन पहला है आपके सामने, पढ़िए, बताइए, समझिए। जो दिक्कत हो कमेंट के थ्रू बताइए, हम आपकी समस्या का सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो हमें बताइए। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू अवॉइड एक्सीडेंट एट वर्क, यानी कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने के लिए पहला कदम क्या है। यानी जब अपने वर्कशॉप में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो वर्क के दौरान जब जो भी वर्क कर रहे हैं तो सबसे पहले होने वाली दुर्घटना जो है उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वही पूछ रहे हैं। पहला दिया है सुरक्षा सावधानियों का पालन करके, दूसरा करे अत्यधिक कुशल काम करने के अभ्यास के साथ चीजों को करना, सुरक्षा उपकरण पहनकर चीजों को अपने तरीके से करना है। देखिए चीजों को अपने तरीके से हम वर्कशॉप में अपने मन का नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं कि अपने मन का जब करेंगे तो कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है वर्कशॉप में। चौथा ऑप्शन आपका नहीं होगा। तीसरा करें सुरक्षा उपकरण पहन के। ठीक है, सुरक्षा उपकरण पहन के तो आप सेफ्टी कर सकते हैं, अपना सेफ्टी कर सकते हैं, लेकिन अगर मशीन सही डायरेक्शन में नहीं लगा है, ठीक है, सही वे में नहीं लगा है तो दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, फ्लोर जो है आपका क्लीन नहीं है, कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो वो भी है, लेकिन और भी उससे ऑप्शन दिया है कि देखिए दूसरा कह रहा है अत्यधिक कुशल काम करने के अभ्यास के साथ चीजों को करना। यानी आपके पास स्किल अच्छा है, अच्छी बात है, स्किल के साथ आप वर्क करते हैं तो वर्क करने के अभ्यास के साथ चीजों को करना है। यानी आपके अभ्यास होता रहेगा और उसी के साथ आप वर्क करते रहेंगे, तो ठीक है वो भी। लेकिन जो पहला कह रहा है कि ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशन, सुरक्षा सावधानियों का पालन करना, यानी जब भी आप वर्कशॉप में जाएंगे तो वर्कशॉप में एंट्री करते ही आपके सामने सेफ्टी बोर्ड लगा रहता है। उस सेफ्टी के रूल से आपको वर्क करना चाहिए कि आपका कौन से वे में आप जाएंगे तो आपकी ये मशीन चलेगी, कौन से वे में ये मशीन है, आपको ये वे में जाएंगे तो आपको ये सेफ्टी करना आवश्यक है। तो वहां पे सेफ्टी बोर्ड के अनुसार अपनी सुरक्षा सावधानियां करनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन क्या होगा सही हमारा, ये जो है ऑप्शन हमारा सही होगा, सुरक्षा सावधानियों का पालन करना। कंफर्म है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑपरेशन enlarges a hole to a given depth, यानी कौन सी प्रक्रिया किसी होल को एक निश्चित गहराई तक बड़ा करती है। यानी कौन सी प्रक्रिया के द्वारा होल को हम एक निश्चित गहराई तक क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। यानी जो ड्रिल कर दिया गया है तो उससे और भी अधिक हम उसकी कुछ गहराई तक क्या कर सकते हैं, होल को जो बड़ा कर सकते हैं। तो काउंटर बोरिंग के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, होल को बड़ा कर सकते हैं। समझ में आ गया। कोई डाउट हो तो हमें कमेंट के थ्रू बताइए, हम आपकी समस्या को समाधान करेंगे। इसका क्या सही होगा, सी आंसर हमारा सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है सीट मेटल वर्क में स्टेक का उपयोग क्या है। यानी जब सीट मेटल का जो वर्क होता है उसमें स्टेक का वर्क क्या होता है। तो स्टेक का वर्क होता है कि जो हमारा सीट मेटल होता है नीचे से सपोर्ट करने के लिए, सपोर्ट करके हमें उसे मोड़ने तोड़ने काटने, मतलब जो भी वर्क करते हैं उस पे उसको सपोर्टिंग नीचे से क्या करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका क्या होगा, सपोर्टिंग पीस के लिए ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आकार की अधिकतम सीमा को और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच क्या अंतर होता है। यानी जो हमारा आकार का न्यूनतम सीमा है और आकार की अधिकतम सीमा, यानी जो आकार का जो अधिकतम सीमा मतलब कि हमारा जो एक अपने अनुसार काट दिए और न्यूनतम मान लीजिए कि हमको फिक्स करके उसी में हमको लाना है वर्कशॉप में जो हम अपना जॉब बनाएंगे तो हमारा एक्चुअल साइज क्या करना है, उसको उतना करेक्टली लाना है। तो उन सबों के बीच में हमें क्या दिया जाए, टॉलरेंस दिया जाता है कि
इतने टॉलरेंस के मिस्टेक में हमारा जो जॉब है बनेगा तो क्या होगा, हमारा जॉब मान्य होगा। अगर इससे अधिक होता है, इससे कम होता है तो हमारा क्या होगा, जॉब है वो बेकार हो जाएगा। तो हमारा सही क्या इसमें आंसर हो जाएगा, टॉलरेंस। तो उन दोनों के बीच में हमारा क्या दिया जाता है, टॉलरेंस दिया जाता है। तो सी आंसर क्या होगा हमारा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x के रूप में चिन्हित भाग बताना है। ठीक है, देखिए पहला दिया है चीजल एंगल, पॉइंट एंगल, रैक एंगल, लीप एंगल। तो ये क्या चीज है, हमारा लीप एंगल है। क्या है, लीप एंगल है। डी आंसर क्या होगा हमारा, सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट रेंज फॉर सिल्वर एलॉय दैट इज यूज्ड ए स्प्लेटर इन ब्रेजिंग। यानी ब्रेजिंग में जो है स्प्लेटर के रूप में उपयोग की जाने वाली चांदी मिश्र धातुओं के लिए गलनांक की सीमा, यानी जो हमारा गलनांक सीमा होता है वो कितना होता है। यानी जो ब्रेजिंग में स्प्लेटर के रूप में उपयोग की जाने वाली चांदी होती है मिश्र धातु, उसको कितने पे हमारा उसको गलाया जाता है। तो उसको गलनांक हमारा होता है 600 डिग्री से 850 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम उसको गला सकते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, यानी इसका ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है। यानी जो यूनिवर्सल सरफेस गेज होता है, ठीक, तो उसमें स्क्राइबर लगा होता है। स्क्राइबर किस लिए लगा होता है, जो कि हमारा लेथ मशीन पे जो वर्क जो जॉब रहता है उस पर मार्किंग के लिए यूज करते हैं। तो उसको जो स्क्राइबर लगाता है, उस स्क्राइबर को कौन सा हिस्सा पकड़ता है, स्नग। जो स्नग लगा रहता है उसी में हमारा स्क्राइबर को क्या किया जाता है, बांधा जाता है, फिक्स किया रहता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सुरक्षा चिन्हों का कितनी बेसिक कैटेगरी उपलब्ध है। यानी हाउ मेनी बेसिक कैटेगरी ऑफ सेफ्टी साइन आर अवेलेबल। यानी जो सेफ्टी सिंबल होता है उनका कितनी कैटेगरी होती है, तो उनका 4 कैटेगरी होती है सेफ्टी सिंबल का। ठीक है, 4 कैटेगरी होती है। ठीक है, सेफ्टी सिंबल का 4 कैटेगरी होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि केंद्रों के बीच कार्य करते समय टेल स्टॉक केंद्र को हेड स्टॉक से ऑफसेट किया जाता है तो कौन सा ऑपरेशन किया जाता है। यानी मान लीजिए कोई भी वर्क पीस है तो सेंटर से, उसके केंद्र से, सेंटर से बीच कार्य करते समय, यानी उसके बीच में कार्य करते समय क्या हो, टेल स्टॉक केंद्र के हेड स्टॉक से ऑफसेट किया जाता है। यानी उसके टेल से और हेड स्टॉक से क्या किया जाता है, ऑफसेट किया जाता है। तो कौन सा ऑपरेशन किया जाता है, टेपर टर्निंग ऑपरेशन होगा वहां पे। जब हेड से ऑफसेट लेंगे टेल केंद्र को हेड स्टॉक से, तो क्या होगा, हमारा टेपर टर्निंग ऑपरेशन वहां पे वर्क कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि एक पास में जमा होने वाली धातु को क्या कहते हैं। यानी जो भी धातुएं हमारी एक पास इकट्ठा हो जाती है उसको क्या कहा जाता है, रन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रन। याद रखिएगा कि जो भी धातुएं होती हैं एक पास अगर इकट्ठा हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, हम रन कहते हैं। नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ट्विस्ट ड्रिल में क्लियरेंस एंगल का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्लियरेंस एंगल इन ट्विस्ट ड्रिल। यानी ट्विस्ट ड्रिल जो होती है उसमें क्लियरेंस एंगल का पर्पस क्या रहता है, क्यों लिया जाता है। तो जो उसमें कटिंग एज के पीछे ड्रिल का घर्षण को जो होता है, यानी ड्रिल में जो कटिंग एज रहता है, ठीक है, कटिंग एज के पीछे जो घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, उसको क्या करने के लिए, रोकने के लिए।
तो इसका क्या होगा, डी आंसर हमारा सही होगा। समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो कमेंट के थ्रू बताइए, हम आपकी समस्या को सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी प्रक्रिया ड्रिल किए गए होल की फिनिशिंग को संदर्भित करती है। या देखिए, यानी कौन सी प्रक्रिया जो ड्रिल किए गए होल को फिनिशिंग को संदर्भित करती है। यानी ड्रिल कर दिया गया है, समझ में आ रहा है? तो ड्रिल करने के बाद जो उसका होल है उसको क्या करते हैं, फिनिशिंग करते हैं। किसके द्वारा? रीमिंग के द्वारा। रीमर जो रहता है उसके द्वारा हम उसको होल को क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। तो वही पूछ रहा है कि कौन सी प्रक्रिया ड्रिल के होल को फिनिशिंग को संदर्भित करती है, रीमिंग। क्या होगा हमारा इसका सही आंसर? डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौन सी? रीमिंग। डी आंसर क्या होगा हमारा सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शीट मेटल में किस उपकरण का उपयोग एक बड़े व्यास का एक सर्कल या चाप बनाने के लिए किया जाता है। विच टूल इज यूज्ड इन शीट मेटल वर्क टू स्क्राइब ए सर्कल और आर्क विथ ए लार्ज डायमीटर। तो ट्रेमल, ट्रेमल जो होता है, देखिए ट्रेमल होगा। देखिए कह रहा है कि शीट मेटल में किस उपकरण का उपयोग करके एक बड़े व्यास का एक सर्कल चाप बनाने के लिए किया जाता है। ऑर्डिनेंस कंपास यानी साधारण कंपास। देखिए साधारण कंपास हमारा बनाएगा तो, लेकिन जो सर्कल होगा वो क्या होगा, छोटा बनेगा। यहाँ पे हमारा क्या है, बड़ा बनाना है। विंग कंपास भी हमारा वही होगा, स्प्रिंग लगा रहेगा, वो भी छोटा ही बनाएगा। स्प्रिंग कंपास वही है, ठीक है। तो हमारा जो ट्रेमल होता है उसमें दो लेग होते हैं, एक हमारा एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, बीच में रॉड लगा रहेगा। उसके अनुसार एक हम सेंटर पे रख सकते हैं और दूसरा हमारा राउंड करके बड़े व्यास का जो सर्कल होता है उसको हम बना सकते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, बी आंसर हमारा सही होगा, सर्कल ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नोट कर लीजिए इसको फटाफट। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वर्नियर माइक्रोमीटर का कौन सा भाग वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन से चिन्हित होता है। यानी जो वर्नियर माइक्रोमीटर होता है उसका कौन सा भाग वर्नियर स्केल के ग्रेजुएशन से चिन्हित होता है। वर्नियर स्केल का जो ग्रेजुएशन होता है, रीडिंग रहता है, उसका किस भाग पे चिन्हित रहता है। तो बैरल जो होता है, बैरल पे हमारा वर्नियर स्केल देखेंगे चिन्हित रहता है, मेन स्केल के ऊपर। समझ में आएगा? तो देखिएगा उसके ऊपर रहता है, दिखाए भी हैं आपको, रीडिंग भी उसमें निकाल के दिखाए, फिगर भी दिखाए हैं। समझ में आ रहा है? तो इसका सही क्या होगा, हमारा बैरल के ऊपर जो रहता है वर्नियर माइक्रोमीटर का वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन चिन्हित किया गया रहता है, वहां पे डिनोट हमारा किया गया होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हमारा सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि मेंटेनेंस रिकॉर्ड एनालिसिस का क्या उपयोग है। यानी व्हाट इज द यूज ऑफ मेंटेनेंस रिकॉर्ड एनालिसिस। तो एनालिसिस, मेंटेनेंस जो होता है बार बार होने वाले ब्रेकडाउन को कम करना। यानी जो बार बार ब्रेकडाउन हो रहा है, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन मिनिमाइज करने के लिए यूज किया जाता है। तो सही इसका क्या होगा, हमारा बी आंसर सही होगा। मेंटेनेंस रिकॉर्ड एनालिसिस का उपयोग किस लिए किया जाता है, बार बार होने वाले ब्रेकडाउन को कम करने के लिए। अगले क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं अगला क्या कह रहा है। अगला देखिए कह रहा है कि कौन सी धातु उष्मा और बिजली की अच्छी संवाहक है। यानी देखिए पहला कह रहा है कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, रॉट आयरन और कॉपर। तो कौन सी, पहला पूछ रहा है कि कौन सी धातु उष्मा और बिजली की अच्छी संवाहक, यानी हीट और इलास्टिसिटी जो है उसका संवाहक जो होता है उसमें आसानी से होता है। किसमें होता है, जो कॉपर होता है उसमें बिल्कुल आसानी से हो जाता है, ना कि रॉट आयरन, ना कि कास्ट आयरन, ना कि माइल्ड स्टील। इन सबों में हमारा उतना अच्छा नहीं होगा जितना हमारा कॉपर में होगा। तो इसका सही क्या हो जाएगा, डी आंसर हमारा सही होगा। यानी कॉपर आयरन में हमारा हीट और इलास्टिसिटी जो होता है अच्छा संचालक होता है, संवाहक होता है, अच्छी उसमें प्रवाह करता है। किसमें, कॉपर में। तो इसका क्या आंसर होगा, डी आंसर हमारा सही।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि विच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक द जा ऑफ थ्री जा चक, यानी थ्री जा वाले चक को जा बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। यानी पूछ रहा है कि थ्रीजा चक यानी जो लेथ मशीन होती है उसमें हमारे क्या होते हैं, चक लगे रहते हैं। किसमें, लेथ मशीन में, जो हमारा वर्क पीस को पकड़ा जाता है जिसमें, उसमें हमारा चक लगा रहता है। किसी में थ्रीजा चक रहेगा, किसी में फोरजा चक रहता है, किसी में थ्री, किसी में फोर, अलग अलग लगा रहता है। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि जो थ्रीजा चक लगा होता है चक के जा बनाने के लिए, यानी जो चक होता है उसमें जौ बनता है, जो जौ पकड़ता है, उसको बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। देखिए उसमें जो जौ बनता है वो हाई कार्बन स्टील से बनता है। किससे बनता है, हाई कार्बन स्टील से बनता है। क्या, थ्रीजा चक का जौ। तो इसका सही क्या होगा, हमारा सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑयल ग्रू को काटने के लिए किस चीजल का उपयोग किया जाता है। विच चीजल इज यूज्ड फॉर कटिंग ऑयल ग्रू, यानी कटिंग ऑयल ग्रू जो होता है, कटिंग ऑयल ग्रू जो होता है उसको काटने के लिए किस चीजल का उपयोग किया जाता है। जो हाफ राउंड नोच चीजल होता है, हाफ राउंड नोट चीजल, तो इसके द्वारा जो होता है क्या करते हैं हम, कटिंग क्या करते हैं कि चीजल का उपयोग करते हैं ऑयल ग्रू को काटने के लिए। कौन सा, हाफ राउंड नोड नोज चीजल। क्लियर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि अक्षर ए का एक ड्रिल का आकार क्या है। यानी जो अक्षर ए है उसमें ड्रिल का आकार क्या है। तो जो ड्रिल का आकार है 5.944 mm है। कितना है, 5.944। इसी आंसर क्या होगा हमारा, सही हो जाए। अगले क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं अगला क्या है। देखिए फिगर है आपके सामने, एक्स के रूप में चिन्हित भाग पूछा है। तो चिन्हित भाग जो पूछा है वो उसको क्या करना है, बताना है। देखिए मेन डिवीजन पहला ये है हमारा मेन डिवीजन। दूसरा कह रहा है डेटम लाइन, ये हमारी जो लाइन बीच में आई है, ठीक है, यानी ये जो बीच में आ रही है वो हमारा क्या है, डेटम लाइन है। तीसरा है थिम्बल डिवीजन, और ये हमारा जो क्या है, थिम्बल डिवीजन है। चौथा है वर्नियर डिवीजन, और ये यक्स के रूप में जो पूछा गया भाग है हमारा क्या है, वर्नियर डिवीजन है। तो देखिए इससे पहले भी अभी क्वेश्चन में आया था कि वर्नियर डिवीजन कहाँ पे हमारा डिनोट किया गया है। थिम्बल हो गया, बैरल हो गया, ये हमारा थिम्बल रहेगा, बैरल रहेगा। तो हमारा बैरल पे क्या किया गया, वर्नियर स्केल जो है डिनोट किया गया है। समझ में आ गया। और यक्स के रूप में पूछा गया भाग क्या है हमारा, वर्नियर डिवीजन है। समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन चले, चलिए अगले क्वेश्चन चलते। देखिए डाटम लाइन लिखा भी है, ये हमारी मध्य की जो लाइन है डाटम लाइन है। समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नोट कर लीजिए इसको फटाफट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वास्तविक आकार और इसके संबंधित बेसिक साइज के बीच बीजीय अंतर क्या है। यानी जो वास्तविक साइज होता है उसके एक्चुअल इसके संबंधित बेसिक साइज के बीच बीजीय अंतर क्या है। तो इसके बीजीय अंतर क्या है, एक्चुअल साइज जो होता है उसका वास्तविक आकार और इससे संबंधित बेसिक साइज के बीच का बीजीय अंतर होता है एक्चुअल डिवीजन। तो बी ऑप्शन क्या होगा हमारा, सही होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगला देखिए कह रहा है कि 3 से 6 की मोटाई वाली माइल्ड स्टील प्लेट को काटने के लिए कटिंग नोजल का आकार क्या है। यानी जो 3 से 6 mm जो होता है शीट मेटल, सॉरी माइल्ड स्टील प्लेट,
जो वही शीट मेटल माइल्ड स्टील की प्लेट जो होती है उसको काटने के लिए नोजल का आकार, यानी जो नोजल होता है जिसके द्वारा हम काटते हैं उसको, उसका आकार कितना होता है। तो उसका आकार जो होता है हमारा 0.8 mm होता है। कितना होता है? 0.8 mm का जो शीट मेटल को काटने के लिए, स्टील की शीट मेटल को काटने के लिए यूज किया जाता है, वो कितना उसका रहता है नोजल? 0.8 mm। सी आंसर क्या होगा हमारा? सही होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हाउ डू यू स्टॉप ब्लीडिंग इन ए इंजुरेड पर्सन। आप घायल व्यक्ति में रक्तस्राव को कैसे रोकें? यानी हाउ डू यू स्टॉप ब्लीडिंग इन ए इंजुरेड पर्सन। यानी देखिए, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति अगर वर्कशॉप में आपके साथ है, वर्कशॉप में अगर वर्क, मान लीजिए वर्क के दौरान उसको कहीं भी चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो हमारा ब्लीडिंग होने लगता है। मान लीजिए हाथ कट गया, मान लीजिए वर्क कर रहा है, हेक्सा के द्वारा हाथ कट गया, हेक्सा के द्वारा क्या हुआ? हाथ आपका कट गया। हेक्साइन कर रहे हैं, उसी के दौरान आपका हाथ कट गया। या फिर फाइलिंग, मान लीजिए फाइलिंग ही कर रहे हैं, अगर सावधानी से फाइलिंग नहीं कर रहे हैं, सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो आपका जल्दबाजी में क्या होता है, कभी कभी स्लिप कर जाएगा। आप सावधानी से नहीं करेंगे, मतलब रूल बाय रूल नहीं करेंगे, जैसे चलाया जाता है फाइल उस तरह नहीं चलाएंगे, स्लिप कर जाएगा तो आपका हाथ में भी चोट लग जाता है। तो मान लीजिए चोट लग गया और ब्लीडिंग आने लगा, मान लीजिए वहां कट गया, ब्लड आ रहा है, तो उसको कैसे रोकेंगे? पहला दिया है ऑप्शन, अप्लाई ओनिटमेंट ओवर द वाउंड, यानी घाव पर मरहम लगाकर। देखिए मरहम लगाएंगे तो ब्लड हमारा नहीं रुकेगा, ब्लड हमारा बहता ही रहेगा। दूसरा कह रहा है अप्लाई टिंचर ओवर द वुंड, यानी घाव पर टिंचर लगाकर, यानी टिंचर बैंडेज वगैरह जो लगता है उससे लगाकर, नहीं उससे भी हमारा नहीं लगेगा। दूसरा कह रहा है टाई बैंडेज ओवर द वुंड, यानी घाव पर पट्टी बांधकर, या फिर घाव पर क्या करते हैं, पट्टी बांधे, पट्टी बांधने से भी हमारा ब्लड नहीं रुकेगा। चौथा कह रहा है अप्लाई प्रेशर ओवर द वुंड, यानी घाव पर दबाव डालकर, घाव पर दबाव डालकर अगर डालेंगे तो हमारा ब्लड का होगा वहां पे थक्का बन जाएगा। जब थक्का बन जाएगा अंदर तो हमारा ब्लड बाहर नहीं आएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी आंसर। देखे होंगे पहले जब छोटे थे आप लोग, तो कभी खेलते खेलते आपको चोट कहीं लग जाती थी तो क्या करते थे, मिट्टी लगाते थे, मिट्टी लगा के उसको क्या करते थे, दबाव उस पर डालते थे, देर तक उसको प्रेस किए रहते, तो हमारा तो क्या होता था, ब्लड वहां पे रुक जाता था, थक्का बन जाता था, फिर ब्लड हमारा बहना बंद हो जाता था। लेकिन आजकल जो है लोग नहीं ऐसा करते हैं। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? डी आंसर सही हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। अगला देखिए, कह रहा है कि जंग और घर्षण के लिए कौन सी शीट धातु अत्यधिक प्रतिरोधी होती है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो होगा सही होगा। यानी जंग और घर्षण, देखिए एल्यूमिनियम पर न जंग लगता है न घर्षण का कोई साइड इफेक्ट पड़ता है। तो अत्यधिक प्रतिरोधी क्या होगा हमारा इसमें से? एल्यूमिनियम। गैल्वेनाइज्ड आयरन पर भी होता है, ब्लैक आयरन पर, कॉपर पर, इन तीनों पर क्या होता है, जंग और घर्षण का असर पड़ता है, लेकिन एल्यूमिनियम पर प्रतिरोधी होता है, किसके? जंग और घर्षण के। तो इसका डी आंसर क्या होगा हमारा? सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखिए, फिगर दिया है और पूछ रहा है कि फिगर का नाम क्या है। तो देखिए ये क्या चीज का फिगर है हमारा, कौन सा यंत्र है? ये यूनिवर्सल वेबल गेज है। क्या चीज है? यूनिवर्सल वेबल गेज है। देखिए वेबल प्रोटेक्टर है नहीं, यूनिवर्सल सरफेस गेज है नहीं, वेबल गेज है नहीं, क्या चीज है? यूनिवर्सल वेबल गेज। कौन सा है ये? वेबल गेज नहीं, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल वेबल गेज। इसमें अगर सिंगल रहेगा तो हमारा क्या रहेगा? यू वेबल गेज रहेगा, लेकिन ये इसमें डबल दिया, फिर हमारा क्या चीज है? यूनिवर्सल वेबल गेज है। ये ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। फिगर बिल्कुल माइंड में याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगला देखिए, कह रहा है कि भारी संरचनात्मक कार्य में किस रिवेट का उपयोग किया जाता है? यानी विच रिवेट इज यूज्ड इन हैवी स्ट्रक्चर वर्क, स्ट्रक्चरल वर्क, यानी जो भारी वर्क होता है जहाँ पे, उस पे हमारा कौन सा रिवेट यूज किया जाता है? तो वहाँ पे हमारा पेन हेड रिवेट यूज किया जाता है। कहाँ पे? भारी वर्क के लिए, जहाँ भारी वर्क
होता है। समझ में आ गया? तो इसका डी आंसर क्या होगा हमारा? सही होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं अगला क्या कह रहा है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि लेथ मशीन शुरू करने से पहले क्या सुरक्षा सावधानियां बरतनी चाहिए? व्हाट सेफ्टी प्रिकॉशन शुड बी फॉलोड बिफोर स्टार्टिंग द लेथ मशीन? समझ में आ रहा कि यानी जब लेथ मशीन पे हम जाते हैं वर्क करने, समझ में आ रहा? तो वर्क करने के दौरान जब जाएंगे तो वर्क करने से पहले हमें सेफ्टी देखना चाहिए कि हमारा क्या सेफ्टी पहले आवश्यक है। तो हमें ये सुरक्षा सावधानियां बरतनी चाहिए कि पावर फीड इन न्यूट्रल पोजीशन, यानी न्यूट्रल पोजीशन में बिजली की आपूर्ति है कि नहीं है, यानी जो बिजली आ रही है वो न्यूट्रल पोजीशन में है कि नहीं है, चल रहा है, क्या फॉल्ट है क्या नहीं है, वो उसको देखना चाहिए। तो इसका सही क्या होगा हमारा? बी आंसर हमारा जो है सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला देखिए फिर आपके सामने क्या है, फिगर है, पूछ रहा है कि क्या चीज है। देखिए चित्र में दिखाए गए हैंड टूल का नाम जो है क्या चीज है? चिपिंग हैमर है। ये क्या चीज है? चिपिंग हैमर। देखिए बॉल पिन है नहीं, क्रॉस पिन है नहीं, स्ट्रेट पिन है नहीं, जिसका ये मान लीजिए है नहीं तो हमारा क्या होगा? चिपिंग हैमर है। क्या चीज है? चिपिंग हैमर। यानी जब हम चिपिंग करते हैं तो चिपिंग के दौरान हमारा इसको यूज किया जाता है, हैमर को। इसका नाम इस क्या है? चिपिंग हैमर। अगले क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं अगला क्या कह रहा है। अगला देखिए फिर दिया है फिगर और चित्र में दिखाए गए गेज का नाम पूछ रहा है कि कौन सा गेज है। देखिए ये क्या चीज है? कौन सा गेज है हमारा? रेडियस गेज है। कौन सा गेज है हमारा? रेडियस गेज। इससे क्या मापा जाता है? एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेड को मापते हैं, सॉरी थ्रेड करें, जो कर्व सतह होता है। मान लीजिए हमारा जहाँ पे कर्व बनाना है, किसी जॉब में हमें कर्व बनाना है, इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल हो, तो वहां पे इसका यूज करके हम मेजर करके बनाते हैं अपने वर्क पीस पे। ठीक है, तो इसका क्या सही होगा हमारा? क्या चीज है? रेडियस गेज है। सी क्या होगा हमारा? सही होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द ऑटोमेशन मेंटेनेंस, यानी ऑटोनोमस ऑटोमोनोस रख रखाव का पहला चरण क्या है? ऑटोनोमस का जो पहला रख रखाव का चरण है क्या चीज है? प्रारंभिक सफाई, सामान्य निरीक्षण, ऑटोमोनेशन प्रबंधन। तो प्रबंधन पहले करेंगे नहीं, निरीक्षण पहले ही होगा नहीं। जब हमारा सब वर्क हो जाए तो उसके बाद इंस्पेक्शन जो होता है उसका किया जाता है। दूसरा कह रहा है कि जनरल इंस्पेक्शन, सामान्य निरीक्षण भी पहले नहीं किया जाता है। पहले क्या किया जाता है? प्रारंभिक सफाई, यानी सब चीज की उसकी पहले स्टार्टिंग में क्लीनिंग करेंगे, क्लीनिंग करने के बाद जो हमारा वर्क रहेगा उसको करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। कंफर्म है? कोई डाउट हो तो हमें कमेंट के थ्रू बताइए। अगले क्वेश्चन चलते हैं, देखिए तो हमारा प्रीवियस ईयर का जो पेपर था क्लास 4 के फर्स्ट ईयर में, यानी फर्स्ट ईयर का फीटर ट्रेड का जो प्रीवियस ईयर का पेपर था वो हमने खत्म कर दिया। कितनी आज क्लास हो गई? आज हमारी आज तक पूरी हमारी क्लासेस 4 हो चुकी हैं, जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन बता चुके हैं। समझ में आया? उसको देखिए, पढ़िए, समझिए, जो ना समझ में आता है बताइए, हम फिर आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। जो भी गलतियां होंगी, आपको डाउट होगी, उसको हम क्लियर करेंगे। तो हमारा आज का क्लास क्या होगा, यही पे समाप्त होता है। तो आप लोग ऐसे ही आपके अपने YouTube चैनल विनायक नेशनल ITI को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। और हमारा आज का क्लास यहीं पे हमारा समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, बाकी अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।